और आपेक्षिक चाल क्या, तो दोनों के चाल के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों के चाल से ने भाग कर दे दिया तो ये 7 7 कट गया, तो कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया। तो हम इसीलिए पहले ही बता दिए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश। आज मैं आप लोगों के लिए रेल का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, ट्रेन का। पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और वो भी ट्रिक के साथ। तो आप लोग से वीडियो के अंदर बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के महत्वपूर्ण सवाल के इजी सॉल्यूशन को देख पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर की डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए यहाँ पर है, कहता है यदि एक रेलगाड़ी की पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 मीटर है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर देखिए पहिया की जो परिधि है वो दे रखा है। परिधि कितना दिया हुआ है, तो 4.2/7 मीटर दिया है, यानी 4 7 28 और 2 30/7 मीटर। यानी पहिया अगर एक चक्कर लगाता है, मतलब एक बार गाड़ी अगर चलती है एक चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी तय कर लेगी, 30/7 मीटर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहली बात है कि 7 चक्कर में कितना दूरी तय किया गया, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा कितना, एक चक्कर में इतना है, एक बार परिधि इतना है, मतलब एक चक्कर में इतना दूरी। तो 7 चक्कर लगाया तो 7 गुना 30/7 मीटर। ये 7 और 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब कितना दूरी तय करेगा, 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 30 मीटर है। अब हमको से पूछा जा रहा है चाल क्या है इस गाड़ी की, यही पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी है कितना, 30 मीटर। समय कितना लगा था, 4 सेकेंड। अब हमें कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी 30/4 को हम 18/5 से गुना कर देते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, ये 2 नंबर कितना 18 और 5 दिया 15। तो कितना बच गया, 3 गुना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 तिया कितना होता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उस गाड़ी की चाल कितनी है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्यूशन लिखना इतना फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं कि उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में हो जाती। इसकी पहली गति क्या है। इस तरह सवाल को पहले आप एक्स मान के बना लीजिए। किस प्रकार से बनाएंगे, सो देखिए पहली गति मान लीजिए कि उसकी कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इसको लिख लिए होंगे। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में मान लीजिए कि पहली जो गति है, कह रहा है कि पहली गति क्या है, तो पहली गति मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति से चलता है तो 8 घंटे में दूरी तय कर लेता है, मतलब दूरी कितना हो जाएगा, 8x। अगर यह गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह 6 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को 60 से भाग दे दिए, घंटा में बदल जाएगा। ये 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, 8x बराबर x प्लस क्या 5 इंटू यहाँ 6 तिया 18 और 2 20 कितना हो जाएगा 3। इधर गुना कर सकते हैं आप, 3 से गुना करिए तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24x। यहाँ हो जाएगा कितना 20x और प्लस 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे। अब इधर ले आइए इसको, 24x में 20x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4x बराबर कितना 100 और x बराबर क्या हो गया 100/4 और x बराबर कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे।
तो ये सब इजी सवाल है, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखने का मन रहे तो लिख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। आइए कुछ और सवाल हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल है, देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है, दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहले आप दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात कर लीजिए कि कितनी चाल है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सो देखिए, कह रहा है कि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। अब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहली गाड़ी जो दिल्ली से आगरा जाती है वो 6 बजे निकलती है और 10 बजे क्या होती है, पहुंच जाती है। इसका मतलब उसको कितना समय लगा, 4 घंटा समय लगा। तो 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, सॉरी चाल क्या हो जाएगा उसका। तो पहली गाड़ी की अगर चाल देखा जाए तो दूरी था 200 किलोमीटर और समय कितना लगा उसको, 4 घंटे, यानी 4 पंचे 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गई, पहली गाड़ी की। दूसरी गाड़ी जो आगरा से दिल्ली के लिए जा रही है वो निकलती है 8 बजे और पहुंचती है 11:30 बजे, मतलब उसको कितना समय लगा, 3.5 घंटे का। और दूरी उसको भी कितना तय करना था, यानी ये जो चाल हम लिखे वो पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी की। और दूसरी गाड़ी की क्या हो जाएगी, दूसरी गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो दूसरी गाड़ी जो है उसको 3.5 घंटा लगा यही दूरी तय करने में, यानी 3 घंटा, 3.5 घंटा लिख सकते हैं हम। तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ये ऊपर चला गया 2, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 दूनी 400/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया किसकी चाल, दूसरी गाड़ी की। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि एक गाड़ी जो है 2 घंटा पहले ही निकल गई थी, यानी 6 बजे निकल गई थी, दूसरी गाड़ी 8 बजे निकली। कौन 6 बजे निकली थी, ये पहली गाड़ी। तो 2 घंटा इसके चलने के बाद ये गाड़ी शुरू हुई, दूसरी गाड़ी। इसका मतलब 2 घंटे में इसने कितना दूरी तय कर लिया। तो पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहली गाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 घंटे में 50, तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। अब इसी 100 किलोमीटर में ये इसने तय कर लिया बाकी का 100 मीटर, क्योंकि 200 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो बाकी के 100 मीटर में ही गाड़ी मिलेगी एक दूसरे से। कौन गाड़ी, तो पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी। तो मान लीजिए कि x घंटे के बाद मिलती है, x घंटे के बाद मिलती है, तो ये 50 गुना x और ये 407 गुना x, यानी दूरी कैसे निकालते हैं, 4 गुना समय। हम कह रहे हैं कि x घंटे के बाद दोनों गाड़ी मिलती है, तो ये 50 गुना x और ये 400/7 गुना x करेंगे, और ये दोनों दूरी जो है किसके बराबर होगा, 100 किलोमीटर की दूरी के बराबर होगा। शेष दूरी यहाँ पर क्या बच रहा है, शेष दूरी जो बच रहा है वो बच रहा है कितना, तो 200 था, उसमें से 100 उसने तय कर दिया, यानी कितना 100 किलोमीटर। अब मान लीजिए हम क्या, x घंटे के बाद मिलता है, कितने घंटे के बाद, x घंटे के बाद दो एक दूसरे से मिलती है। इसका मतलब x गुना 50 किलोमीटर मतलब 50x प्लस 400x/7 बराबर कितना दूरी तय करेगा, 100। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 मतलब 350x और प्लस कितना 400x बराबर कितना 700 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 ना, 750x बराबर कितना 700 और x बराबर कितना हो जाएगा 700 बटे कितना 750 हो गया। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये 70/50 जो है x का वैल्यू, ये क्या है, ये घंटा है ना। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 पचे
75 और ये कट जाएगा कितना बार में 14 पंचे 70। तो x बराबर कितना हो गया 14 चौका 56 मिनट हो गया। यानी वो गाड़ी एक दूसरे से कितना देर के बाद मिलेगी 56 मिनट के बाद मिलेगी। अर्थात कितने बजे मिलेगी 8 बजे चलना शुरू किया है और 56 मिनट के बाद मिल जाएगी। तो मेरा आंसर जो है जाएगा वो कितना हो जाएगा 8:56 है ना, इतना बजे मिलेगा, ये सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से कोई सवाल दिया रहे तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि दोनों गाड़ी को तय कितना दूरी करना है और किस चाल से करना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को तय करना था 100 किलोमीटर की दूरी और ये चाल इतना था, ये इसकी चाल इतना था। तो ये समय अगर x घंटे के बाद हमने बोला तो x घंटे में ये जितनी दूरी तय करेगी और ये जितनी दूरी तय करेगी, वो दोनों ही दूरी का योगफल किसके बराबर होगा 100 किलोमीटर के बराबर होगा। चलिए सॉल्यूशन लिखने से फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि दो ट्रेनें जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकेंड लेती है तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी। इस तरह का जब भी कोई सवाल रहे तो याद रखिएगा जितना देर में वो खंभे को पार करती है उतना देर में क्या करेगा एक दूसरे को भी पार करेगी। कैसे, सो देखिए इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए कि अगर दोनों ट्रेन पार करती है 3:4 के अनुपात में चाल है तो इन दोनों के चाल का योगफल 7 गुना कितना हो जाएगा। तो कितना दूरी तय करेगा दोनों। अगर ये खंभे को पार कर रहा है तो दोनों के चाल से जितना समय पार करता है मतलब 3, और दोनों के चाल से भाग दिए कि विपरीत दिशा में अगर गाड़ी चल रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अपेक्षिक चाल कहते हैं। और अपेक्षिक चाल क्या था दोनों के चाल के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों के चाल से ने भाग कर दे दिया तो ये 7 कट गया तो कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। तो हम इसीलिए पहले ही बता दिए थे कि इस तरह का जब भी कोई सवाल रहता है तो उसमें खंभे को पार करने में जितना समय लगा उतना ही दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में भी समय लगेगा। यानी कितना समय लगेगा 3 सेकेंड का समय लगेगा। अगर मान के इसको बनाते हैं तो कैसे वो भी देख लीजिए कि मान लीजिए किसकी चाल 3x है और इसकी चाल कितना है 4x है। कहता दोनों ही गाड़ी जो है खंभे को पार करने में 3 सेकेंड लेता है। मतलब जब खंभे को पार करती है इसका मतलब अपनी लंबाई को पार करती है, ये बात बताए थे ना। तो लंबाई को पार करती तो 3x मतलब 3 मतलब 9x दूरी हो गया और ये कितना 12x दूरी तय करेगा। और हमको पता है कि विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों के चाल के योगफल से भाग दे देना है। तो 4 3 7 हो गया, 7x हो गया तो 12 और 9 21x बटे 7x तो 7 3 21, यहाँ भी 3 सेकेंड आया। तो आप जैसे मन करे उस तरह से आप बना सकते हैं। या तो इस तरह से बनाइए दोनों के चाल के योगफल में समय से गुना कर दीजिए और फिर दोनों के चाल के योगफल से भाग दीजिए तो कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए सॉल्यूशन लिखना तो फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ और सवाल हम दिखाते हैं सॉल्व करके। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय वह बचत हो पाएगी। कितने समय की बचत हो पाएगी, बहुत आसान सवाल है। पहले आपको हम मेथड बताते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसकी चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपनी चाल से चलिएगा। किसके चाल से, तो कहता है 7/11 चाल से। मतलब उसकी चाल x किलोमीटर से क्या हो जाएगा x गुना 7/11। तो x गुना 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में जो दूरी तय करेगा, अगर वह स्वयं की चाल से चलता मतलब x की चाल से ही चलता तो मान लीजिए कि वो t घंटा में वह दूरी तय कर लेता। ऐसा हो सकता है क्या नहीं कि जो उसकी चाल है उसके 7/11 चाल से चलता है तो कहता है उसको 22 घंटे समय लगता है। अगर वह खुद की ही चाल से चलते उसमें घटाता बढ़ाता कुछ नहीं, मतलब x से ही चलता है, हम मान लिए कि वो t घंटे में क्या होता है पहुंच जाता है। तो जितना दूरी वह इस चाल से तय करेगा वो t घंटा में भी तय करेगा। तो यहाँ x क्या हो गया कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया, यानी 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर 8। यानी उसको 14 घंटा लगता तो कितना समय का बचत कर पाता वो, तो समय का बचत कितना हो गया
समय का बचत कह रहा है कितना होगा, तो समय का बचत कितना होगा, सबसे पहली बात 22 घंटा उससे लग रहा था और इस तरह से स्वयं की चाल से चलना कितना लग रहा था 14 घंटा, तो 14 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 में 8 गया, सॉरी 12 में 4 गया, 8 बचेगा, यानी 8 घंटे का क्या कर लेता बचत वो कर लेगा, है ना। 8 घंटा उसके पास समय बच जाएगा। ये पूछ रहा था कितने समय की बचत हो जाएगी। अब देखिए अगर x नहीं मानते तो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। जिस चाल से चल रहा था जितना घंटे लग रहा था उससे गुना कर दीजिए, ये वास्तविक चाल निकलेगा, सॉरी वास्तविक समय निकलेगा कि अगर वास्तविक चाल अपनी ही चाल से वो चले तो कितना समय लगेगा। तो 11 दूनी क्या हो गया 22, 7 दूनी 14 घंटा, यानी अपनी ही चाल से चले तो कितना समय लगेगा उसे 14 घंटा लगेगा। ये ट्रिक से आप सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उसको इस तरह उस चाल के 7/11 चाल से चलने पर उसे लग रहा था 22 घंटा, तो बचत कितना हो गया 22 माइनस 14 बराबर 8 घंटे का। ये हो गया समय का बचत। पूछा यही जा रहा है कि वो कितने समय की बचत हो पाएगी, तो 8 घंटे समय बचत हो पाएगी। कोई दिक्कत समझने में? चलिए सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल दिया कहता है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेनों की मिलन होगी। देखिए इस तरह के सवाल में यहाँ पर कहा क्या रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, एक 6 बजे निकली और एक 6:30 बजे निकली। जो गाड़ी 6:30 बजे निकली उसकी चाल जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो गाड़ी 6 बजे ही निकल गई उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आधा घंटा का फर्क है। तो सबसे पहली बात है कि जो गाड़ी 75 किलोमीटर चाल से चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलने वाली गाड़ी से कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। जिस जगह पर मिलेगी उसकी दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि वो आधा घंटा आगे निकली है तो आधा घंटा में कुछ तो दूरी तय करेगी। तो जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो आधे घंटे में यानी 1/2 घंटे में दूरी कितना तय करेगा। अगर दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा 60 गुना 1/2 यानी 30 दूनी 60, यानी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा आधा घंटा में। अब देखिए सबसे पहली बात है कि इस गाड़ी की चाल अधिक है, एक ही दिशा में चल रही है, सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल कहते हैं एक ही दिशा में चल रही दोनों गाड़ियों के चालों का अंतर, तो एक का है 75 किलोमीटर एक का है 60 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पिछली गाड़ी को कितनी दूरी तय करना है 30 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल 15 किलोमीटर ज्यादा है तो ये इतना दूरी को तय कर लेगा। कितना देर में तय कर लेगी, तो समय निकालना है पहले हमको। तो समय निकालिए 30 बटे कितना 15 यानी 15 दूनी 30, 2 घंटे में, यानी 2 घंटे तक पिछली गाड़ी चलेगी। कितना घंटे तक 2 घंटे तक चलेगी, तो इस दूरी को क्या होगा तय कर लेगी। तो इस दूरी को यानी 30 किलोमीटर जो उससे आगे निकल चुकी थी तो गाड़ी चल ही रही है ना, ऐसी बात नहीं कि रुकी हुई है वो 30 किलोमीटर चलने के बाद, यानी उसको 2 घंटे में इतना दूरी मेकअप कर लेगा क्योंकि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इसका मतलब कह रहा है यहाँ पर सवाल में ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, मिलन होगी। कितनी दूरी पर होगा, तो पिछली गाड़ी चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से और इस गाड़ी को इतना दूरी तय करने में से कितना लगा 2 घंटे, तो कितना दूरी पर मिलेगा चाल गुना समय। तो चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा 2 घंटा, यानी 75 दूनी 150 किलोमीटर, यानी पिछली ट्रेन जो है 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तब क्या हो जाएगी वह उस गाड़ी से मिल जाएगी जो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। चलिए सॉल्यूशन लिखना था, लिख लीजिए फटाफट। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल दिया था कि टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं, एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से निकलता है खंभे गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे। सबसे पहली बात कि 4 घंटे में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगा, उसमें 50 मीटर से आप भाग दे दीजिए, खंभे की संख्या आराम से निकल जाएगा। तो कितनी दूरी करेगी तय 45 मीटर प्रति घंटा 4 घंटे में।
तो 45 चौका कितना 180 किलोमीटर की दूरी हो गया। लेकिन यहाँ जो खंभे के बीच की दूरी दिया है वो 50 मीटर दिया है, तो किलोमीटर को जो है हमको मीटर में बदल देना, 1000 से गुना कर देना है। तो खंभों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 से भाग दे दीजिए, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया 20 बार में, तो 18 दूनी कितना हो गया 36, यानी 3600 खंभे निकल जाएंगे 4 घंटे में। कितने खंभे निकल जाएंगे 4 घंटे में, तो 3600 यानी 3600 खंभे निकल जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन लिखना था, लिख लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।